हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी परीक्षा की तैयारी। आशा है कि आप हिंदी को भी जमकर पढ़ रहे होंगे और आप हिंदी के लिए भी अपना टाइम निकाल रहे होंगे। तो आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने कुछ पूर्व प्रश्न पत्रों का विश्लेषण लेकर, जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित हैं। तो चलिए थोड़ा देख लेते हैं पहले किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो ये प्रश्न पत्र है आपके पास, जो मैं ये प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ, ये प्रश्न हैं आपके अभी जो कंपार्टमेंट परीक्षा हुई थी, जो कि मतलब बोर्ड परीक्षा के बाद जो जिन बच्चों के मार्क्स, जिन्होंने दोबारा से परीक्षा दी थी अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए, तो उनके लिए जो पेपर आया था उससे यह प्रश्न मैंने लिए हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण की कुछ वीडियो जो कि पद परिचय, वाच्य और समास आदि से संबंधित है, उनकी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में है। तो अगर आप इस पर विस्तार से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जिसमें कि पद परिचय और वाच्य से संबंधित सारे प्रश्न, सारे टॉपिक मैंने क्लियर करवाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए क्या है, क्या लिखा है, प्रश्न क्या है कि देखिए इसी तरह से आपका फॉर्मेट आएगा। क्या आएगा कि पद परिचय निर्देशानुसार पद परिचय पर आधारित निम्नलिखित वाक्य की 5 रेखांकित पदों में से किन्हीं 4 पद परिचय के लिए सही उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। ये जो पेपर है, पिछली बार जो ये 2023 की कंपार्टमेंट परीक्षा हुई थी उसमें ये दिया गया था पद परिचय का, तो उसी को मैं आपके लिए लाई हूँ। थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, वे कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं। तो यहाँ पे किस पे किया गया है अंडरलाइन, वे कुछ हमेशा ही और रोपते भी, है ना। इन 5 में से हमको 4 करने होते हैं, मतलब 5 में से आपको 4 करने होते हैं। ये अलग अलग भी आ सकता है और इस तरह से पूरा एक स्टेटमेंट दे करके भी वो अंडरलाइन करके आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है। पद परिचय में आपको पता है कि हमें सबसे पहले जो पद होता है उसको देखना होता है कि वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है ना। इसमें से हमको देखना होता है। लेकिन जब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आ रहा है, यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शनों में से हमको सीधे सीधे पता चल जा रहा है कि सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पे सर्वनाम की ही बात हो रही है, बाकी कुछ आया भी नहीं है। तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने की तो ज़रूरत है नहीं। तो देखिए क्या है, वे, है ना। तो वे है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, है ना। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, लेकिन ये तो इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है, इसमें भी दिया गया है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम तो हो नहीं सकता, तो ये विकल्प तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये वाला विकल्प तो आपका, एक सेकेंड, ये वाला विकल्प तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब वे है, तो वे आपको पता है सर्वनाम है। सर्वनाम है तो कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। अब वे है तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, तो वे क्या है, एक वचन है, बहुवचन है। सब पहले उसका वचन देखेंगे। तो वचन क्या है, एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पे हमको पता है कि एक वचन तो है नहीं, बहुवचन है। तो यहाँ से तो सीधे सीधे क्या हो गया है, ये भी कट गया आपका, क्योंकि यहाँ पे एक वचन लिखा है, और ये भी कट गया आपका, यहाँ पे भी एक वचन लिखा है। तो इस तरह से हमको ऑप्शन में भी हम क्या करेंगे, जो चीज़ नहीं है सबसे पहले उसको देख लेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, हमारे विकल्प अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे, हट जाएंगे, और जो सही विकल्प होगा वो हमारे सामने होगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से आपको पता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इस तरह से पहले, वैसे तो आपको सबसे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए पद परिचय का। और अगर आप समझना चाहें तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है पद परिचय की, सारे उसमें संज्ञा पद परिचय, सर्वनाम पद परिचय करके सारी वीडियो मैंने अलग अलग बना रखी हैं। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। मैं आई बटन यहाँ पे आपको लिंक दे दूँगी, और आई बटन पे क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, दूसरा क्या है, कुछ, है ना, कुछ है। अब कुछ में क्या है, अब क्या बोला है कि ये परिमाणवाचक विशेषण है,
फूल विशेष्य पुल्लिंग बहुवचन। अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण है, फूल विशेष्य है, पुल्लिंग बहुवचन। गुणवाचक विशेषण है, फूल विशेष्य है, पुल्लिंग बहुवचन। गुणवाचक विशेषण है, फूल विशेष्य है, पुल्लिंग बहुवचन। अब देखिए कुछ है तो आपने जब सर्वनाम में आप पता है आपको सर्वनाम का जो भेद है उसमें कौन कौन से भेद है, परिमाणवाचक, गुणवाचक, ये सारे सर्वनाम के भेद हैं। अब गुणवाचक विशेषण की अगर बात करें तो गुणवाचक कौन होगा, जो किसी के गुण को बताता है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा कि कौन सा सर्वनाम है। तो जब आप यहाँ पे समझेंगे तो आपको ध्यान होगा तो गुणवाचक तो हो नहीं सकता क्योंकि गुण नहीं बता रहा है। यहाँ पे भी ये दोनों तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे, ये हट जाएंगे दोनों ही। अब परिमाणवाचक क्या होता है, जिसमें परिमाण की बात की हो, लेकिन परिमाणवाचक भी नहीं है ये क्या होगा, देखिए अनिश्चित संख्यावाचक। क्या बोल रहा है, कुछ फूल, अब ये नहीं बताया है कितने फूल, कुछ तो है लेकिन कितने हैं वो नहीं बताया गया है। तो आपको ध्यान आ रहा होगा जब कि सर्वनाम में अनिश्चित संख्यावाचक सर्वनाम इसका भेद होता है, विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भेद होता है, सर्वनाम नहीं विशेषण पे बात हो रही है। तो देखिए तो ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, फूल इसमें विशेष्य है और पुल्लिंग है, बहुवचन है। तो आपका ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ से देखिए इसमें तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो बस यहीं पे थोड़ा सा हमको क्लियर कॉन्सेप्ट लगाना होता है कि भाई होता क्या है। आपको पता होना चाहिए कि सर्वनाम यहाँ पे विशेषण के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद हो सकते हैं और इसमें से कौन हो सकता कौन नहीं हो सकता। बस थोड़ा सा आपने अगर समझ लिया तो आप आराम से कर दोगे। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अब तीसरा क्या है, उसमें हमेशा दिया गया है, हमेशा। अब हमेशा क्या है, तो अगर हम हमेशा की बात करें तो यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट करेगा, हमेशा, हमेशा, प्रतिदिन, ये सब किस चीज़ को, काल को, समय को बता रहा है ना, कि हमेशा करता था भाई, तो समय को बता रहा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप देखेंगे ये तो वैसे ये है क्या, ये है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को भी मैंने बहुत अच्छे से अपनी वीडियोज़ में समझा रखा है, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। मैं अंत में इसकी लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ जा कर के क्रिया विशेषण क्या होते हैं उसको आप देख सकते हैं। अगर उसको देख लेंगे तो आप आराम से इस चीज़ को समझ जाओगे। तो देख लीजिए क्या है, हमेशा। हमेशा क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्या बोला, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, काल, ये सारे अब पीछे तो सब दे रखा है, लेकिन क्या है यहाँ पे एक तो कालवाचक और रीतिवाचक लिखा है। यही आपको इन दोनों में ही आपको क्लियर देखना है कि क्या हो सकता है। और देखिए क्या बोल रहा है, कालवाचक, रीतिवाचक तो भाई हो नहीं सकता है ना, रीतिवाचक क्रिया विशेषण ये नहीं है। ये कौन सा क्रिया विशेषण, हमेशा बोला है, तो हमेशा किसको डिनोट कर रहा है, समय को, काल को। तो क्या इन दोनों में से ये दोनों तो हो नहीं सकते, ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब देखिए इन दोनों में से होगा कालवाचक, कालवाचक। अब कालवाचक क्यों, समय। ये क्या बोल रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण रोपते क्रिया का विशेषण। रोपते क्या है, क्रिया है और उसका विशेषण है कौन, ये जो हमेशा है, और पुल्लिंग है, एक वचन। और दूसरे में क्या दिया गया, इसको भी देख लेते हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण है रहते क्रिया का। अब देखिए यहाँ पे रहते क्रिया का विशेषण तो नहीं है ना, रोपते क्रिया का विशेषण है। तो इससे क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट वाला आंसर सही हो जाएगा, है ना। इस फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे आप तो आराम से कर दोगे। बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी कुछ दिन, और पूर्व प्रश्न पत्रों का इसी तरह से विश्लेषण करते रहना होगा, तो तुरंत आप समझ जाओगे। अब ही है, ही क्या है, देखिए ही होता है निपात। निपात का मतलब होता है किसी पे बल देने से, मतलब यहाँ पे निपात होते हैं जहाँ पे बल दिया जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए जो ये ही है वो क्या है, कह रहा है निपात है, तो निपात तो है ही, लेकिन केवल हमेशा पर बल दे रहा है ना। तो अभी हम अगर इस चीज़ को देखें तो अभी जो हमने क्या पढ़ा था, वे कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं, है ना। तो हमेशा पे बल दे रहा है ना, बिल्कुल दे रहा है हमेशा पे बल। तो क्या क्या कह रहा है, हमेशा पे बल दे रहा है। दूसरे में क्या बोला, निपात है, बिल्कुल निपात है, लेकिन क्या बोला, रहने पर बल दे रहा है। रहने पे तो नहीं दे रहा है बल, दे रहा है रहने पे बल, बिल्कुल नहीं दे रहा है। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता।
तो ये फिर क्या बोल रहे, ये भी नहीं हो सकता, ये तो नहीं। क्या परिणामवाचक, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का तो मतलब ही नहीं है, ये निपात ही होते हैं, तो इन दोनों का भी कोई मतलब ही नहीं बनता। जो किसी क्रिया को बल, जो क्या करते बल देते हैं वहाँ पे, मतलब किसी चीज़ को फोर्सली बोलना, बलपूर्वक बोलना, तो वो तो हमेशा, हमें ही मतलब हमेशा ही, है ना, तो हमेशा पे बल दे रहा है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान से समझना है। तो देखिए फिर क्या है, रोपते। अब क्या है, रोपते, रोपते क्या है, अब क्रिया है। कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है? अब देखिए, आप देखिए अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है ना। तो क्या है हमारे पास, सेंटेंस, सेंटेंस हमारे पास क्या था, वे कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते थे। अब कैसे पता चलेगा कि अकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया था? बोला है हमें फूल तो हमेशा ही रोपते थे। क्या रोपते थे? उत्तर मिल रहा है फूल रोपते थे। इसका मतलब क्या है, क्रिया कौन सी है भाई? क्रिया है हमारी सकर्मक क्रिया। क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया। अब देखिए, अब ये इन दोनों में से तो कुछ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अकर्मक क्रिया बोल दिया है पहले ही, अकर्मक क्रिया तो है ही नहीं, क्योंकि हमको पता है कि ये क्या है, सकर्मक क्रिया। क्योंकि क्या हमें पता है कि ये क्या है, कर्म के बारे में बात हो रही है, तो बिल्कुल कर्म पता चल रहा है। क्या क्या रोपते हैं भाई? फूल रोपते हैं। तो यहाँ से यहाँ, अब इन दोनों में से एक होगा। अब कौन होगा? अब ये चीज़ें, अब बोलते रोपते। अब देखिए रोपते क्या है, बहुवचन है एक वचन है। अब यहाँ से हमको ये सब तो एक जैसे, ये बहुवचन है या एक वचन है। दूसरा क्या है, रोपते हैं, तो वो काल भी क्या होगा, वर्तमान का। तो यहाँ से क्या पता चला कि ये बहुवचन है, सकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, बहुवचन है, वर्तमान काल है और कर्तरी वाच्य है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? डी वाला। तो इस तरह से हमें ध्यान से इस चीज़ को देखना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है, अब थोड़ा कुछ इसमें वाच्य से संबंधित प्रश्न हैं, इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है, ये भी, ये प्रश्न पत्र, ये जो प्रश्न है ये भी आपके पूर्व 2023 का ही प्रश्न पत्र था, वहीं से लिया गया है। देखिए, ऋतुराज ने स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया है, इसका कर्मवाच्य में रूप होगा। तो क्या बोल रहा है, अब कर्मवाच्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कर्मवाच्य की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, ऋतुराज से स्त्री जीवन पर कविताएं लिखी गई। देखिए हमारा जो सेंटेंस होता है वो पूरा उसका वो आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए केंद्र बनाया गया है, यहाँ पे कुछ बात ही नहीं आ रखी है ऐसी, है ना। तो यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं बनता कि ये क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, क्योंकि सेंटेंस एज इट इज रहता है, सिर्फ क्या बदल जाता है उसका कर्म या फिर कर्ता का के बारे में जानना होता है कि किसके बारे में बात हो रही है, यानी कि केंद्र क्या है ना। तो ये इसके होने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर ऋतुराज द्वारा स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनाया गया। ऋतुराज ने स्त्री जीवन को अपनी कविताओं का केंद्र बनवाया, और ऋतुराज स्त्री जीवन के केंद्र में अपनी कविताओं की रचना करते थे। तो जब मैंने आपको कर्मवाचक के बात पढ़ाया था तो उस समय मैंने कहा था इसकी सबसे पहले इसकी क्या होती है, से या के द्वारा, है ना। फिर देखिए यहाँ पे वो चीज़ भी से, यहाँ पे सिर्फ किस में आ रखा है, द्वारा, इस वाले में। इस तरह से आपको पहचानना होगा। पहले तो कॉन्सेप्ट को समझ लिए, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट भी समझ नहीं पा रहे हो तो थोड़ा सा अपने की पॉइंट कुछ ध्यान रखिए कि जैसे कि कर्मवाच्य में से या के द्वारा आता है ना। अब यहाँ पे ऋतुराज ने, तो ये तो कर्मवाच्य हो ही नहीं सकता। ऋतुराज स्त्री जीवन के केंद्र, ये भी कर्मवाच्य हो ही नहीं सकता, है ना। तो कर्मवाच्य सिर्फ कौन हो सकता है, ऋतुराज द्वारा स्त्री जीवन को अपने कविताओं के केंद्र में बनाए। देखिए से यहाँ भी आया है, लेकिन यहाँ पे इसने सेंटेंस पूरा नहीं लिखा है, तो इसको भी, इसमें थोड़ा सा आप कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल गलत है ना। तो ये बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो रहा है। तो देखिए आगे दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कर्तरीवाच्य का उदाहरण नहीं है। अब देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ पे कभी कभी नहीं है और हम है में कर देते हैं कंफ्यूज। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे नहीं लिखा होगा वहाँ पे हमने नहीं के बारे में ही सोचना
है ना। अब ये कर्तरी वाच्य का उदाहरण नहीं है बोल रहा है। कर्तरी वाच्य में क्या होता है, एक कर्ता होता है और कर्ता के बारे में ही बात हो रही होती है ना। तो देखिए, बाल गोविंद भगत अपने खेत में रोपनी कर रहे थे, है ना। बाल गोविंद भगत अपने खेत में रोपनी करवा रहा था। बाल गोविंद भगत ने अपने खेत में रोपनी की और बाल गोविंद भगत द्वारा अपने खेत में रोपनी की गई। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, कर्तरी वाच्य का उदाहरण नहीं है। आपको पता है कर्तरी वाच्य में क्या होता है, कर्ता के बारे में बात होती है। तो यहाँ पे भी देखिए कर्ता प्रमुख है, बाल गोविंद भगत के बारे में बात हो रही है। कि रहे है थे से पता चल रहा है कि बाल गोविंद भगत के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे भी क्या पता चल रहा है, बाल गोविंद भगत के बारे में बात हो रही है, रहा था, क्योंकि कर्ता से डिनोट है। और यहाँ पे भी क्या हो रही है, बाल गोविंद। लेकिन इस वाले में डी वाले में देखिए आप, बाल गोविंद भगत द्वारा, सबसे पहले तो ये क्या द्वारा है ना। तो हमको पता है से या के द्वारा किस में आता है, कर्मवाच्य में आता है। अपने खेत में रोपनी की गई, तो ये यहाँ पे देखिए जो ये क्रिया का प्रयोग है वो किसके हिसाब से हो रखा है, कर्म के हिसाब से हो रखा है। तो इससे हमें पता चल रहा है ये वाला जो वाक्य है ये क्या है, कर्मवाच्य है। तो ये क्या है, कर्मवाच्य है, और बाकी सारे ये क्या है, कर्तरी वाच्य हैं, है ना। तो इस तरह से हमको ये बात पता चली। तो इसी तरह से आपको भी अपने आंसर को ढूंढना होगा। चलिए थोड़ा आगे देख लेते हैं। फिर इसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि नहीं है पूछा जा रहा है और भाववाच्य की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, बच्चों से किताब पढ़ी गई, राधिका से दौड़ा नहीं गया, मुझसे चला नहीं जाता और लड़कों से खूब सोया गया। तो आपको पता है भाववाच्य में क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है, यानी वहाँ पे भाव के बारे में तो है। और दूसरा क्या है, थोड़ा सा इसमें ये भी है कि असमर्थता व्यक्त की जाती है। और भाव कहीं कहीं पर असमर्थता व्यक्त नहीं भी की जा रही, लेकिन मुख्य रूप से आपको असमर्थता और भाव प्रधान होगा। जैसे क्या हो रहा है, बच्चों से किताब पढ़ी गई, ये सीधी सीधी बात है, बच्चों के द्वारा किताब पढ़ी गई, है ना। तो ये तो कर्मवाच्य हो गया है आपका, है ना। अब राधिका से दौड़ा नहीं गया, तो नहीं दौड़ने का भाव आ रहा है, यानी वो असमर्थ हो गई उसमें, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भाववाच्य हो जाएगा बिल्कुल। और मुझसे चला नहीं जाता, ये भी भाव कि नहीं जाने का मतलब असमर्थता व्यक्त हो रही है और नहीं जा पाने का भाव हो रहा है, तो ये भी भाववाच्य हो गया। और लड़कों से खूब सोया गया, तो यहाँ पे भी सोने का भाव हो रहा है कि खूब सोया गया उनसे, तो ये भी क्या हो जाएगा, भाववाच्य। लेकिन जो ये वाला है ये आपका आंसर सही होगा। ये वाला कौन सा है, ये हमारा कर्मवाच्य है। क्या है, कर्मवाच्य है। तो ये तीनों, तो ऑप्शन ये वाला कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला। ये तीनों क्या है, ये नहीं है, ये तीनों नहीं, ये वाला भाववाच्य का उदाहरण हो गया। ठीक है, ये तीनों भाववाच्य हैं और ये वाला कर्मवाच्य का हो गया। चलिए फिर चलो चला जाए वाक्य में कर्तरी वाच्य होगा। चलो चला जाए वाक्य में कर्तरी वाच्य होगा। तो देखिए कर्तरी वाच्य कौन सा होगा इसमें, तो आपको पता है कर्तरी वाच्य। अब ये देखो, ये ज़्यादा सेंटेंस तो इसमें ज़्यादा तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पे हमको सिर्फ इसी चीज़ से देखना पड़ेगा। चलो चला गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। चलते हैं, ये भी नहीं हुआ, है ना। देखिए चलो जाऊँ, ये इसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। चलो चले, सीधे सीधे एक सेंटेंस बोला, आप किसी साथ जा रहे बोले चलो चले, तो क्या है, ये कर्तरी वाच्य होगा, है ना। चलो चला गया, इसका कोई मतलब, चलते हैं ये भाववाचक के उसमें ले जा रहा हमको, तो क्या ये जो चलो चले हैं ये क्या हो जाएगा, कर्तरी वाच्य का उदाहरण हो जाएगा, है ना। तो इस बात को आप आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे किस तरह से हमने अपने आंसर को ढूंढना है। चलिए फिर से देखते हैं, थोड़ा सा एक और स्लाइड है, इसको भी देख लो। निम्नलिखित में से कर्तरी वाच्य वाला वाक्य छांटिए। देखिए अब यहाँ पे भी देखिए कर्तरी वाच्य वाला छांटना है। तो तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम वहाँ क्यों जाते हो,
उनसे गीत गाया न गया, विपत्ति पड़ने पर उससे रोया नहीं जाता, विद्यार्थियों से दौड़ा नहीं जाता। अब देखो वहाँ पर उनसे गीत न गाया गया, ये क्या हो गया, नहीं असमर्थता का भाव है और नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला भाववाच्य हो जाएगा, तो ये भी कर्तरीवाच्य नहीं है। विपत्ति पड़ने पर उससे रोया नहीं जाता, ये भी भाव वाला है, तो ये भी नहीं हो सकता। विद्यार्थियों से दौड़ा नहीं जाता, ये भी क्या है, भाववाच्य है, असमर्थता व्यक्त की जा रही, भाव आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कर्तरीवाच्य का उदाहरण क्या है, तुम वहाँ क्यों जाते हो, सीधा सा सेंटेंस है। तो कर्तरीवाच्य का उदाहरण क्या है, देखिए कर्ता का की प्रमुखता है, तो कर्तरीवाच्य का उदाहरण क्या हो जाएगा, तुम वहाँ क्यों जाते हो, है ना। और लास्ट क्या है यहाँ पे, तो क्रिया किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, क्रिया विशेषण पे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, जब मैं पद परिचय पढ़ा रही थी, तो आप उनको देख लीजिएगा, तो फिर आपको कोई सी भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैं इस किताब से भली भांति परिचित हूँ, पहाड़ों से पत्थर, तो यहाँ पे देखिए क्या है, मैं इस किताब से भली भांति परिचित हूँ, पहाड़ों से पत्थर गेंद की तरह लुढ़क कर नीचे आ रही है। छात्रा धीरे धीरे बातें कर रहे थे, छात्र थोड़ा बोलो अधिक सुनो। अब देखिए यहाँ पर रीति का मतलब है किसी चीज़ को करने का तरीका, किसी चीज़ को करने का तरीका। इस पर आप डिटेल से समझना चाहें तो देख सकते हैं वीडियो को, किस चलने का तरीका, रीति, है ना। तो क्या है, भली, इसमें इस किताब से भली भांति, ये भी क्या है, एक रीति को बता रहा, भली भांति कैसे परिचित है, भली भांति, यानी कि एक रीति है। पहाड़ों से गेंद ढककर छात्र धीरे धीरे बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक रीति है। थोड़ा बोलो अधिक सुनो, ये थोड़ा क्या है, एक रीति है, बोलने का कि थोड़ा बोलना ज़्यादा, ये सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण को दर्शाते हैं। और पहाड़ों से पत्थर गेंद की तरह लुढ़क कर नीचे आ रहे थे, ये क्या हो गया, ये तो इसमें कुछ कोई रीति करनी है, ये लुढ़क कर का मतलब है क्रिया हो रही है लुढ़कने की, है ना। तो ये क्या है, ये हमेशा ये क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो स्लाइड, ये जो हमने प्रश्नों का विश्लेषण किया, आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और अलंकार और वाच्य से संबंधित, अलंकार से संबंधित और वाक्यों से संबंधित सारी वीडियो पे, सारे प्रश्नों पर आगे की वीडियो में हम चर्चा करते रहेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक अन्य वीडियोज़ नहीं देखी हैं, आप उनको देखिए, तब जा कर के आपको ये वाले प्रश्न बहुत जल्दी से समझ में आ जाएंगे। नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें हमको समझ में नहीं आती हैं, तो थोड़ा एक बार विस्तार से देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको समझ में आई है तो ज़रा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।